औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जख्मी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा का पुरसा पेश करती हूँ और तो इमाम को भी उनका पुरसा पेश करती हूँ। कौन फातिमा? वो फातिमा जो नबूवत की भी ज़रूरत और इमामत की भी ज़रूरत। बीबी फातिमा ज़हरा अपने बाबा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करती थी। वो बेटी जिसके एहतराम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ जाया करते थे। उम्मत को क्या हुआ? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होते ही उसी नबी की बेटी पे इतने जुल्म ढाए गए कि आपको अपने बाबा के मज़ार पे कहना पड़ा, बाबा आपके बाद मुझ पे इतने जुल्म ढाए गए, अगर दिन पे पड़ते तो सियाह रात में तब्दील हो जाते। ज़हरा ने एक दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, या अली, मुझे मेरे बाबा की याद आ रही है, आप मुझे मेरे बाबा का कुर्ता दे दीजिए। तो जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी फातिमा ज़हरा को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता दिया तो इमाम अली फातिमा ज़हरा ने वो कुर्ता लिया और अपने सीने से लगाया और बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता लिया वापस सिंदूक में डाल दिया। और फिर बीबी फातिमा ज़हरा के रोने का ये आलम था कि मदीने के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहते थे, या अली ज़हरा से कहो या दिन में रोई या रात में। तो जैसे ही बीबी फातिमा ज़हरा को ये बात पता चली तो बीबी फातिमा ज़हरा ने कहा, या अली इन लोगों से कह दीजिएगा मैं ज्यादा दिन इन लोगों के बीच नहीं रहूंगी। घर से दूर एक पेड़ के नीचे जाके रोया करती थी। ऐसी लोगों को खबर हुई तो लोगों ने वो पेड़ भी काट दिया। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बैतुल हुस्न बनवा के दिया तो अब उसमें जाके अपने बाबा को याद करके रोया करती थी। एक दिन मदीना के जालिम लोग आपके दरवाजे पे आ गए। कोई आग लेके आया तो कोई जलती हुई लकड़ियां और आपके दरवाजे को आग लगा दिया और जलता हुआ दरवाजा आपके ऊपर गिरा दिया। हम तो ये वही दरवाजा था जहाँ पे जिब्राइल जैसे फरिश्ते दर्जी बन के आया करते थे, लेकिन मदीने के जालिम लोगों ने वही दरवाजे को आग लगा दी और आप दरवाजे के बीच में आ गए, जिससे मोहसिन शहीद हो गए। तो आपने फिजा को बुलाया, फिजा मेरी मदद को आओ। तो जैसी बीबी फिजा आई तो बीबी फिजा ने बीबी फातिमा ज़हरा की मदद की और फिर कुछ दिन आप बीमार रही। एक दिन आपने जल्दी जल्दी सारे घर के काम किए, जल्दी जल्दी रोटियां बनाई, जल्दी जल्दी खाना बनाया, जल्दी जल्दी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तैयार किया और खुद भी तैयार हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, या अली मैं कुछ वसीयत करना चाहती हूँ। हसन और हुसैन का ख्याल रखना, ज़ैनब और कुलसूम का ख्याल रखना। हाँ, मेरे जाने के बाद एक निकाह करना जिससे आपको एक बेटा होगा, उसका नाम अब्बास रखना। वो बेटा मेरी ज़ैनब और कुलसूम के पर्दे का मुहाफिज होगा। तो फिर बीबी फातिमा ज़हरा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ी, अपने बाबा की कब्र पे गई, 2 रकात नमाज पढ़ी, बाबा को सलाम किया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा, हसन हुसैन यहाँ पे बैठ कर अपने माँ के लिए दुआ करो। तो जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा ज़हरा के लिए दुआ कर रहे थे तो इतने में बीबी फातिमा ज़हरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ के घर वापस आ गए और अस्मा से कहा, अस्मा जब हसन हुसैन आए तो उनको पहले खाना खिला देना। हाँ, और जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आए समझना कि मैं जिंदा हूँ। जब मेरी तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए समझ जाना कि मैं मेरे बाबा के पास चली गई। तो ऐसे कह के बीबी फातिमा ज़हरा अपने कमरे में गई, अपनी तस्बीह पढ़ना शुरू किया था कि इतने में तस्बीह की आवाज आना बंद हुई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए और कहा, अम्मा। तो अस्मा ने कहा, बच्चों पहले खाना खा लो फिर अम्मा से मिल लेना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्मा, आपने कभी देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया है? ऐसे कह के इमाम हसन हम बीबी फातिमा ज़हरा के कमरे में गए, हाथ हिलाया और कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने में आवाज़ गिरिया बुलंद हुई और इमाम अली अलैहिस्सलाम और
वसीयत के मुताबिक बीबी फातिमा ज़हरा को रात में गुस्ल दिया। ऐसे गुस्ल दे रहे थे तो इतने में इमाम अलैहिस्सलाम ज़ालो कतार रोने लगे। इतने में बीबी ज़ैनब आई और कहा, है बाबा के शेर भी ऐसे ही रोते। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा आपकी माँ यानी कि बीबी फातिमा ज़हरा ने मुझे आज तक नहीं बताया कि उनका पहलू शिकस्ता है। तो जैसे ही बीबी ज़ैनब ने ये बात सुनी तो बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोने लगी। और फिर जब इमाम अलैहिस्सलाम ने गुस्ल कफन दिया तो उन्होंने अस्मा को बुलाया, अस्मा जाओ हसन हुसैन ज़ैनब और कुलसूम को बुला के ला। तो जैसे ही अस्मा ने इमाम हुसैन ज़ैनब और कुलसूम को बुलाया या तो बीबी हसन, बीबी ज़ैनब और बीबी कुलसूम आए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोने में खड़े होकर रो रहे थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ बेटा अपनी माँ का आखिरी दीदार नहीं करोगे? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं बाबा, जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। में बंदे कफन टूटे, हाथ बाहर आए और आवाज आई, ऐ मेरे हुसैन, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे पास आ जा। तो जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सुना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा ज़हरा के गले लग गए और कहा, ऐ अम्मा, आज मैं आपके गले लग रहा हूँ। असरे आदा करिए, असरे अशूर, जब मैं घोड़े से गिरूं और आपको आवाज दूं